मुकम्मल कहानी उर्दू में। बहुत वक्त पहले की बात है। एक अजीम सल्तनत में एक बहादुर और रोशनदिल शहजादी रहती थी जिसका नाम सवेरी था। सवेरी आम शहजादियों जैसी न थी। वो महल की दीवारों से बाहर देखना चाहती थी, जहां आसमान नीला और हवाएं आजाद थीं। वो बचपन से तलवारबाजी, तीरंदाजी और किताबों की शौकीन थी। एक रात जब चांदनी खामोशी से महल पर बरस रही थी, सवेरी एक अजीब ख्वाब देखती है। ख्वाब में एक नूरानी आवाज उसे पुकारती है, उठो सवेरी, तुम ही हो जो अंधेरे हैं को शिकस्त देगी, तुम रोशनी की मुहाफिज हो। इस ख्वाब के बाद कुछ दिनों में सल्तनत में अजीब हालात पैदा होने लगे। करीबी गांव अंधेरे में डूबने लगे। आसमान पर बादल हो रहे थे, मुस्तकिल छाए रहते और जमीन पर सायादार मखलूक आने लगी। लोग खौफजदा थे। सब जानते थे कि ये सब जिल्ल सियाहस की वापसी है। एक पुराना दुश्मन जो रोशनी से नफरत करता था। महल के दरबार में मशूरे हो रहे थे और हर तरफ परेशानी फैली थी। बादशाह जरदान सवीरी के वालिद बहुत फिक्रमंद थे। तब सवीरी ने अपने वालिद के सामने खड़े होकर कहा, आबा हुजूर, मुझे इजाजत दें, मैं इस अंधेरे का सामना करूंगी। बादशाह पहले हचकचाए, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आत्मात देखकर उन्होंने इजाजत दे दी। सवीरी एक जादुई नक्शे की मदद से नूर का गार तलाश करने निकली, जहां सदियों पुरानी तलवार नूरीन छिपी हुई थी। ये वो तलवार थी जो सिर्फ रोशनी है कि सच्ची मुहाफिज को ही कबूल करती थी। जब सवेरी गार में पहुंची तो वो जगह रोशनी से जगमगा उठी। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, इसके जिस्म पर चांदी जैसा बख्तर हो गया। नमूदार हुआ, नीला जगह इसके कुंधों पर लहराने लगा और पेशानी पर नूरानी ताज चमकने लगा। अब वो सिर्फ शहजादी नहीं रही, बल्कि सवीरी सीन रोशनी की मुहाफिज बन चुकी थी। अब वो अंधेरे की मखलूक का मुकाबला करने निकली। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई गलनाज नामी एक जादुई बल्ली से, जो बातें भी कर सकती थी। गलनाज उसकी रहनुमाई और साथी बन गई। कई जंगें हुईं। हर बार सवेरी की रोशनी इन मखलूक के अंधेरे पर गालिब आती। आखिरकार सवेरी जिल्ल स्याह के किले तक पहुंच गई। वो किला तारीकी से घिरा हुआ था और फजा में खौफ की बो थी। जिल्ल स्याह ने उसका मजाक उड़ाया, मगर सवेरी ने डट कर जवाब दिया, मैं सिर्फ लड़की नहीं, मैं वो रोशनी हूं जो तेरे अंधेरे को मिटा देगी। सवेरी ने तलवार आसमान की तरफ बुलंद की और एक जबरदस्त रोशनी के धमाके से जिल्ल स्याह का जादू टूट गया। इसकी ताकत खत्म हुई और कुला जमीन बोस हो गया। अंधेरा छुट गया। सल्तनत में रोशनी वापस आ गई। लोगों ने जश्न मनाया। बादशाह जरदान ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तुम कौम की मुहाफिज हो। अब हर सुबह सवेरी महल की छत पर खड़ी होकर टिलुआ आफताब को देखती है। इसके कुंधे पर गलनाज बैठा होता है। वो मुस्कुराकर कहती है, जब तक अंधेरा है मैं रोशनी के साथ खड़ी होंगी। अखलाकी सबक, बच्चों याद रखो, असल ताकत तलवार या जादू में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की सच्चाई, हिम्मत और नेकी में होती है। रोशनी वही है जो दूसरों के लिए रास्ता दिखाए। सच्चे बनो, बहादुर बनो और रोशनी बनो।